साधकों, गुरु भगवान की जय, मेरे भगवान श्री कृष्ण की जय, माँ पीतम्बरा की जय। साधकों, पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगूंगा इस बात के लिए कि मैं कल से शाम से और आज आपकी कॉल नहीं उठा पाया, क्योंकि मेरी तबीयत दोबारा बिगड़ गई है और सुबह से खाना भी नहीं खाया। अभी मैंने केवल 2 बार चाय ज़रूर पी ली है और होश नहीं था मुझे, इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गया था आज फिर मैं। तो मेरे प्रिय साधकों, आपके बहुत से कॉल आए, साइलेंट पर मोबाइल डाल दिया था, इसलिए मैं आपकी कॉल नहीं उठा पाया, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। अब थोड़ा सा रिलीफ मिला है तो हाथ मुँह धो के यहाँ क्लिनिक पे आके बैठा हूँ और आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। साधकों, मैं इस वीडियो को कल ही डाउनलोड कर रहा था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से, आवाज़ ना निकलने की वजह से मेरे प्रिय साधकों, मैं इसे आपको नहीं दे सका। साधकों, मेरे पास बहुत से मैसेज पहले भी आते रहे और फोन भी आते रहे कि गुरुजी, एक भगवान श्री कृष्ण की एक सी उपासना दीजिए जो तत्काल श्री कृष्ण की शरणागत देने वाली हो और भगवान श्री कृष्ण की तत्काल सहायता देने वाली हो। साधकों, लोग कहते हैं कि भगवान को जप करो तो बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत दिन लगते हैं। ऐसी बात नहीं है मेरे बंधुओं, मेरे साधकों, मेरे भाइयों, ऐसी कतई बात नहीं है। साधना में, भक्ति में या उपासना में एक बस थोड़ा सा अंतर होता है कि आप जब भी मन से पुकारोगे, यानी अंतरात्मा से पुकारोगे, जब ही आपको सहायता मिलेगी और जब ही आपको दर्शन, उसी दिन दर्शन हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मैं ये श्री कृष्ण की उपासना आपको बता रहा हूं और ये उपासना जो है साधक जब करे, अगर उनकी कृपा प्राप्त करनी है, देखो, तो भी करे, और जब यदि प्राण संकट में हो, आपको लगे कि मेरे प्राण संकट में हैं, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। जैसे एक मैंने साधना दी थी साधकों, अभी 2-3 दिन पहले क्रोध भैरव की उपासना दी थी, वही सेम कैटेगरी की उपासना है साधकों ये। और ये मंत्र इतना गोपनीय मंत्र है साधकों। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि शास्त्रों में, वेदों में या कहीं अन्य ये मंत्र नहीं होगा, ऐसा नहीं है साधकों, क्योंकि मैं एक बहुत छोटा हूं, मैं तो कहीं गिनती में भी नहीं हूं अभी साधकों। ऋषि मुनियों ने, हमारे ने सभी मंत्रों का प्रतिपादन किया है, उन्होंने अपनी अंतर ज्ञान के द्वारा, अपनी दिव्य शक्ति के दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा है सबको। साधकों, उनमें तो मैं एक बहुत, ये समझ लो कि एक बहुत ही छोटा मान लीजिए मुझे आप, उस स्थिति में हूं अभी मैं। लेकिन फिर भी अगर मुझे ये मंत्र पता चला साधकों, तो मैं ये मंत्र आपको देता हूं। यूं तो भगवान श्री कृष्ण को तुम किसी भी रूप में पुकारो, किसी भी नाम से पुकारो, वो तत्काल आएंगे साधकों और आपकी सहायता करेंगे। और की है उन्होंने, ये इतिहास गवाह है, की है। लेकिन ये जो मंत्र आपको मैं दे रहा हूं साधकों, इतना गोपनीय मंत्र है और इनके बाल रूप का मंत्र है साधकों। ये जो छोटे थे श्री कृष्ण भगवान, बाल रूप का मंत्र है, बाल सखा का। इसको आप करोगे तो आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो साधकों, देखो, ये भक्ति और भाव की सब सौदा है साधकों। भाव है, भक्ति है। तुम अगर किसी से कोई मांगने जाते हो और उस मांगने वाले के दिल में तुम्हारे अंदर तुम्हारे लिए प्रेम है, भाव है, तो तुम्हें दे देगा, मानोगे इस बात को। और उसके अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारी सम्मान नहीं है, तो वो साधकों तुम्हें नहीं देगा। इसी तरह ईश्वर का है, आप ईश्वर सबको देते हैं, उनका कोई दुश्मन नहीं है। वहां उनके लिए, उनके यहाँ न कोई जात है, न पात है, ऊंच है न ऊंच, वो सब बराबर है उनके लिए। उनके भक्ति ही सबसे सर्वोपरि है साधकों। तो मेरे परिबंधों में मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूं। इस मंत्र को मैंने थंबनेल पे भी डाल दिया है, तो ये मंत्र सुन लीजिए आप। बहुत ही गोपनीय मंत्र है साधकों। अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योति रूपी सनातनम। अक्षरम परमम ब्रह्म
ज्योति रूप सनातनम। अब इसका मैं एक तुम्हें अर्थ बता देता हूं। देखो साधकों, इसके बहुत अर्थ हो सकते हैं। ज्ञानवान मनुष्य, ज्ञानवान पुरुष अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा इन्हीं को अनेक रूप अनेक अर्थ कर सकते हैं। और मैं आशा करूंगा साधकों कि आप जो है इस मंत्र के अर्थ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे मैं आपका बता दे रहा हूं। और साधकों एक बात और बता दूं मैं आपको, यदि तुम किसी मंत्र के अर्थ को जानते हो तो साधकों वो स्वयं सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारी जो तुम मंत्र पढ़ रही हो वो तुम्हारी अंतरात्मा उसे समझ रही है कि आप क्या क्या कह रही हो। और जब तक तुम्हारी अंतरात्मा जो आत्मदेव, तुम्हारे जो ईश्वर के अंश आपके अंदर विद्यमान है, जो मंत्र में मैं बताऊंगा, वो समझेंगे नहीं उसको। वहां तुम्हारे आत्मदेव के ऊपर जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा हटेगा नहीं, वो समझेंगे नहीं। तो वो सिद्धियां थोड़ी लेट मिलती हैं। और सिद्धियां कब लेट मिलती हैं कि जब जिस मंत्र के द्वारा आपके आत्मदेव जागृत हो जाते हैं तो वो तुम्हारे सारथी बन के खड़े हो जाते हैं और तुम्हारा ही हाथ पकड़ के चलना शुरू कर देते हैं, तुम्हें रास्ता बताना शुरू कर देते हैं। वही सिद्धि होती है साधकों। और दर्शन तो साधकों निर्विचार और निर्विकार और पूर्ण समर्पण भाव से ही होते हैं। तो मैं इसका एक मंत्र, आपका मंत्र का अर्थ बता दूं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योति रूपी सनातनम। एक अक्षर जो ओम है, ओंकार है, वही पर ब्रह्म है। जो आत्मा रूपी ज्योति, कौन? एक अक्षर पर ब्रह्म। जो आत्मा रूपी ज्योति के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, हमारे सभी शरीर के मनुष्य जीवधारियों के अंदर विद्यमान है, वही श्री कृष्ण है। इसका यह अर्थ है मेरे साधकों। दोबारा फिर, एक अक्षर जो पर ब्रह्म है, कौन सा अक्षर? ओम, ओंकार। ओम, ओंकार आत्म रूपी जो ज्योति हमारे अंदर विद्यमान है, वही श्री कृष्ण है। एक बार साधकों मैंने वीडियो में बताया था कि ओम का जाप करो, कभी किसी भी सिद्धि का ध्यान करो, शक्ति का ध्यान करो, आपको साक्षात दर्शन हो जाएंगे। ये साधकों वही सिस्टम है जो मैंने बताया था। हमारे आत्मरूपी जो ज्योति है वो श्री कृष्ण ही है। और वो जब जागृत होते हैं तो आपको कोई भी सिद्धि मिलने से रोक नहीं सकता साधकों। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण किसी को बुलाएं और वो ना आए, तो वो भी तो श्री कृष्ण ही रूप है जिसको आप बुला रही हो। आप भी श्री कृष्ण रूप है। श्री कृष्ण में गीता ने कहा है कि अर्जुन, मैं सभी जीवधारियों में जैसे जल बर्फ में सदृश्य स्थापित है लेकर दिखाई नहीं देता है, इसी तरह मैं सभी जीवधारियों में एक ज्योति बिंदु रूप से स्थापित हूं, लेकिन उन्हें मैं दिखाई नहीं देता हूं। अब उन्हें देखने के लिए साधकों हमें आंखें चाहिए। आंखें क्या है? हमें मन की आंखों के द्वारा उन्हें देखना पड़ेगा। वो मैंने बताया था वीडियो में, ओम का जाप कर, किसी शक्ति का ध्यान कर। उन्होंने कहा तू अर्जुन, तू किसी रूप में मुझे पुकारेगा, किसी की भी तू भक्ति कर, तू किसी रूप में मुझे पुकारेगा तो मैं उसी रूप में आऊंगा, तेरी भक्ति और तेरे विश्वास को स्थापित करने के लिए उसी रूप में आके तेरे सामने खड़ा होऊंगा। लेकिन आऊंगा मैं ही, क्योंकि वही सर्वत्र विद्यमान है। यह साधकों गोपनीय बात है। जिस साधक के अंदर यह गोपनीय बात समझ में इसमें आ जाती है, उसे सिद्धियां मिल जाती है साधकों। वो आगे धीमे 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 गति साधना गति पकड़ने लेती है और उसके इष्ट उसके उंगली पकड़ के चलना शुरू कर देते हैं। वो पर ब्रह्म की स्थिति में आ जाता है साधकों। उसे ऐसी बातें पता चलना शुरू कर जाती है जो अज्ञात हैं। यहाँ लोग इस संसार में किसी की पुस्तक किताबों में नहीं है। वो जैसे मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था, इसमें एक देवी जी, चणी देवी जी एक साधक से कह रही हैं, श्रेष्ठा श्रेष्ठा श्रेष्ठा। वो कह रही है साधकों। अब जानते हो श्रेष्ठा का अर्थ क्या होता है? मैं नहीं बताऊंगा साधकों यहाँ श्रेष्ठा का, लेकिन बता देता हूं। चलो, श्रेष्ठा का अर्थ है जिस यक्षण की वो साधना कर रहे हैं उसका वो मूल मंत्र है श्रेष्ठा।
तो बार बार कह रही है श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ, वो अपने मंत्र को जप रही है श्रेष्ठ श्रेष्ठ। ये उनका रहे, ये क्षणी का मूल मंत्र, सबसे बड़ा गोपनीय मंत्र है श्रेष्ठ। अब ये कैसे प्रयोग किया जाएगा ये साधकों मैं जानता हूं, फिर कैसे उसे लगाया जाएगा, कैसे प्रयोग किया जाएगा। चलो ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो साधकों ये जो मैंने मंत्र बताया है आप किसी भी तरह कर सकते हो। देखो वैसे श्रीमद् भागवत गीता भी बहुत उच्च कोटि की है साधना, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता को लोग कतरे से कतराते हैं। ये कहते हैं अरे उससे क्या होगा, साधकों उससे ही सब कुछ होने वाला है। मैं आज बैठा हूं तुम्हारे सामने केवल उसी की बदौलत बैठा हूं साधकों। मेरे हाथ में, आज तो 4 साल पहले मेरे हाथ में श्री कृष्ण भगवान ने, राधा रानी ने खुद जो मेरी विपत्ति आती उन्हें मारने के लिए हाथ में एक इतनी बड़ी तलवार दे देती के लिए मार दे से, और वो विपत्ति एक ताड़का के रूप में मेरे ऊपर सामने आसमान से आ रही थी। इतना बड़ा भयंकर रूप था साधकों, और मैंने उसमें मार दिया। वो मारी उसमें ऐसे पेट में ऐसे करके वो आग लग गई उसके। उसी दिन से साधकों मेरे इतना पलटे हैं, क्योंकि वो विपत्ति रूपी ताड़का उन्होंने मेरे श्री कृष्ण ने उसे मरवा दिया मेरे हाथों। साधकों कर्म तो मुझे करना पड़ेगा, बगैर कर्म करें तो गति मिलनी नहीं है मुझे। तो मेरे प्रिय साधकों मैंने ये तुम्हें इतना बढ़िया गोपनीय उपासना बता दी श्री कृष्ण की, जैसे क्रोध भैरव उपासना। इसीलिए मेरे भैया मेरे बेटे, इससे मुक्ति मोक्ष संसार का कोई भी काम तत्काल चुटकियों में ऐसे करके साधकों। तो साधकों इसे आप जरूर करें, उठते बैठते कोई भी साधना करें आप, करते रहना कि इस मंत्र को आप सोते उठते बैठते करते रहे। जय श्री कृष्ण की अनूपम भक्ति का मंत्र। वैसे तो साधकों हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये भी एक ऐसा मंत्र है साधकों, महामंत्र है साधकों, जो महाप्रभु चैतन्य ने पहले था। ऐसी बात नहीं है पहले राम का नाम नहीं था, कृष्ण का नाम नहीं था, लोग राम भी जपते थे, लोग कृष्ण भी कहते थे, लेकिन हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, इस मंत्र का प्रतिपादन परम पूज्य भगवान चैतन्य श्री रामकृष्ण प्रभुपाद श्री चैतन्य जी महाराज ने इस मंत्र का प्रतिपादन किया था। वो साक्षात स्वयं श्री कृष्ण थे साधकों, महाप्रभु चैतन्य स्वयं साक्षात श्री कृष्ण थे। ये राधा ने उन्हें श्राप दे दिया था कि मजा जब तुम मेरा नाम लेते भटकोगे ना, जब तुम्हें मजा आएगा, देखो मैं कैसी दुखी रहती हूँ तुम्हारे बिना, अब तुम भटको इस संसार में आगे और तुम लो, देखो बड़ा आनंद आता है, तुम बड़े आनंद लेते हो ना सबसे, तो तुम भी आनंद लो। तो श्री कृष्ण भगवान को साक्षात अवतार लेना पड़ा था रामकृष्ण वो महाप्रभु चैतन्य के स्वरूप में। तो साधकों ये मंत्र मैंने बता दिया आपको। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, आप मुझे लाइक करें, बताएं अवश्य। और साधकों आज कल जो है 4 साल बाद 10,000 सब्सक्राइबर हुए हैं हमारे, हमें बड़ी खुशी है साधकों कि आपका प्यार मिला, स्नेह मिला, क्योंकि ये 10,000 सब्सक्राइबर है नहीं, एक्यूरेट हैं, बिल्कुल शुद्ध गंगा जल की तरह हैं, अमृत की तरह हैं साधकों, इसमें कोई मिलावट नहीं है। लोगों ने 1-1 लाख सब्सक्राइबर बना रखे हैं, फर्जी आईडी बना के लोगों को पैसा देते कि सब्सक्राइब बनाए और चैनल को लाइक वगैरह कराए उन्होंने पहले। तो साधकों मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया, मुझे खुशी है। और जितने भी ये 10,000 हैं मेरे सब्सक्राइबर, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और वो या तो सात्विक प्रवृत्ति के साधक हैं या फिर राशि प्रवृत्ति के साधक हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। तामसिक प्रवृत्ति का कोई साधक नहीं है मेरे अंदर, और तामसिक प्रवृत्ति का साधक तो मेरे पास रुकता ही नहीं है साधकों, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो मेरी बातों को सुन सके, उसके कान मेरे आवाज को, मेरी बातों को सुन सके, मुझसे बात कर सके, उसकी अंतरात्मा में इतनी पावर नहीं है साधकों। केवल सात्विक प्रवृत्ति के या राशि प्रवृत्ति के या ईश्वर भक्त ही साधक ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हैं, और मुझे वो ये साधक अपने सभी प्रिय हैं साधकों। मैं जानता हूं कि ये कहीं कहीं अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार या कष्ट भोग रहे हैं, बाकी तो इनका मुक्ति और मोक्ष अवश्य निश्चित है। इसलिए साधकों मैं तुम सबसे कहता हूं गीता करो, गीता करो, गीता करो, भगवान का ध्यान करो, क्योंकि हम ये सिद्धियां, अगर हम ये सिद्धियां साधकों सिद्ध कर भी लेंगे तो जब मरने के बाद अगला जन्म फिर हम सड़क पर ही खड़े दिखाई देंगे,
और साथ में सिद्धियों के साथ में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करेंगे, ये मंत्रों का जप करेंगे, भगवान के शरण में चले जाएंगे तो आपको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। आपको आना नहीं है। बड़ा कष्ट होता है साधकों इस संसार में, सभी को कष्ट है, बहुत दुखी है दुनिया, कितना भी पैसा आ जाए फिर भी दुखी है लोग, क्योंकि ये संसार की चिल्लम चहता उनकी श्रीमद श्री कृष्ण की जो का नाम है लीला है, वो चैन से नहीं बैठने देती है, 1 मिनट चैन से नहीं बैठने लगी किसी को। उन्होंने खुद कहा इस बात को कि अर्जुन मेरी माया किसी को 1 मिनट चैन से नहीं बैठने देती है, कुछ न कुछ कराती रहती है उसे। तो साधकों जब करना ही है तो डले चौंपोरे हीरो को तोड़ो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप इसका भी मंत्र जपो, लेकिन ये कहते रहो आप। इसी के साथ साधकों में आपसे विदा लेता हूं, बड़ा वीडियो हो रहा है। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गुरु भगवान।